हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉकेट जीके जीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी बीएड एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लग गए होंगे। तो आप लोगों के लिए हम हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो कि आप लोगों का हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होने वाला है, जो हर क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का हिंदी का क्वेश्चन इसमें मैं 50 कवर करी हूँ, जो कि 100 नंबर का है। तो प्लीज़ आप लोग पॉकेट जीके जीएस क्लासेज में जुड़ जाइए और अपनी सिलेबस पूरा करने के लिए और इस टेस्ट को देने के लिए पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। गाइज, आप लोगों का ये सुबह में 7 बजे का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है। तो आइए हम लोग टाइम को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आप लोगों को क्वेश्चन पे ले जाते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आज हिंदी का क्वेश्चन जो है 78 से वो है आप लोगों का कि आकाश का जो कुसुम होना है उसको मुहावरे में किस अर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, आकाश का कुसुम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए। हमसे पहले आप लोग आंसर कर दीजिए। आकाश का कुसुम होना, आकाश का कुसुम होना, जल्दी 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 प्लीज आंसर करिए। आकाश का कुसुम होना का आंसर हो जाएगा असंभव होना। ठीक है, असंभव होना आप लोग का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइज, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, बहती गंगा में हाथ धोने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना का मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होगा? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि अरे बाप रे, तुम तो गंगा में हाथ धो लिया, आई मीन अवसर का लाभ उठा लिया। किसी पे उम्मीद नहीं रहती कि ये भी गवर्नमेंट जॉब कर लेगा और उसकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, तो लोग कहते हैं ना कि तुम तो गंगा में हाथ धो लिए। तो इसका मतलब होता है कि अवसर का लाभ उठाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, ये डबल रिपीटेशन कर रहे। ठीक है, तीनी बेर खाती सो अब तीनी बेर खाती है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या होगी? आप लोग को पता है कि जिसमें हमारा डबल रिपीटेशन करता है तो उसमें जो है ना हमारा आंसर हो जाता है यमक। यमक में हमारा डबल रिपीटेशन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानुष हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नीत नींद की धेनु मझरिन। इसमें जो पंक्ति है वो किस छंद की प्रयोग करके बनाई गई हैं? तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सी हमें छंद प्रयुक्त किया गया है। तो हमारा इसमें जो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सवैया। ठीक है, सवैया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा आंसर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये तो नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। मिस्टर बंधु विनोद, ये भी हमारा नहीं होगा। शिव सिंह सरोज, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्तवार दला लितरेयूर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आप लोग का बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि आप लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे हमारा एक कवि थे, सॉरी जो हमारा वो थे लिखावटी करते थे, लिखित करते थे। तो
हमारे 83 का आचार्य प्रसाद द्वारा जो इसमें लिखे गए ग्रंथ हैं वो कौन सी हैं? आप लोग ऑप्शन में बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका का ग्रंथी है। ये हिंदी साहित्य की लिखावटें करते थे, कहानी वगैरह लिखा करते थे, हिस्ट्री वगैरह लिखा करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टोरी लिखा करते थे अपना, कहानियाँ वगैरह। अगला क्वेश्चन है कि चंदर बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? चंदर बरदाई क्या लिखती थी भाई? आप लोग बताइए ऑप्शन में क्या होगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, पृथ्वीराज रासो चंदर बरदाई द्वारा लिखे गए ग्रंथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, निर्गुण भक्ति द्वारा के प्रमुख कवि कौन नहीं थे? निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन नहीं थे? ठीक है, इसमें जो नहीं थे उसे हमें चूज करना है। और आप लोग प्लीज़ रिवीजन करिए इसको और टेस्ट में बताइए हमें कि आप लोगों ने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। और पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम अब रहा नहीं, 1 जून से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितना जल्दी आप लोग हो सके रिवीजन करिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो भी हमारा क्लासेस बचा हुआ है वो पूरा कवर करवा लें। तो आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल आप पेशेंस रख के तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों का 85 का जो आंसर होगा, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन नहीं थे? तो हमारा जो है इसमें सूरदास नहीं थे। बाकी कबीरदास भी निर्गुण भक्ति धारा के नाम से जाने जाते थे, रायदास भी जाने जाते थे, दादू दयाल भी जाने जाते थे, और ये जो है हमारा सूरदास नहीं जाने जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, क्रोध को किस रस का अस्थाई भाव है? क्रोध जो है किस रस का अस्थाई भाव है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है रौद्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रौद्र। रौद्र जो है हमारा ये क्रोध रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, अनियव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनियव, ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद करना है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग का इसमें जो है अनुधन आय होगा। ठीक है, अनुधन आय होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं कि मतक्य में कौन सी संधि है? ठीक है, मतक्य में कौन सी संधि है? तो ये हमारा जो है वृद्धि संधि इसमें होता है। ठीक है, वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? ठीक है, वह छंद क्या कहलाता है? तो इसमें जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त छंद कहलाता है। ठीक है, जिसमें वार्णिक और मात्रिक दोनों नहीं रहता है वो हमारा मुक्त छंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के सन 1647 से 1843 के काल को क्या कहा जाता था? हिंदी साहित्य में 1647 और 1843 काल को क्या कहा जाता था? ठीक है, इस काल को क्या कहा जाता था? हम लोग जैसे हो गया कि ये तो पढ़ते हैं इंग्लिश में कि पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। ठीक है, पास्ट को हम लोग भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर को भविष्य कहते हैं और प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान कहते हैं। तो हमें हिंदी में जो पूछ रहा है उसका बताना है। ठीक है, हिंदी में 1643 से 1843 काल को क्या कहा जाता है? तो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा ये रीति काल होता है। ठीक है, इसका भी एक रीतियाँ बनाई गई है, इसलिए इसको रीति काल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? ठीक है, उत्तर मध्यकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीति निरूपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गलती से यहाँ ई लिखा गया है जो कि यहाँ सी है। ठीक है, सी है, रीति निरूपण हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा अगले क्वेश्चन है, अधेर नगरी के रचनाकार कौन है? ठीक है, वो हिंदी में एक है ना कहावत है, हिंदी में एक कहावत है कि अंधेरपुर नगरी, इसके रचना किसने किया था? ठीक है, इसका रचना किसने किया था?
पता है आप लोग को? तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बता दें। इसका रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, आधुनिक हिंदी साहित्य में किया था। ठीक है, ये इनको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक जो है हिंदी साहित्य के जनक भी कहा जाता है, जनक या पितामह आधुनिक हिंदी साहित्य के। ठीक है, अधेरपुर नगरी के रचनाकार कौन थे? हमारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा चाल। ठीक है, चाल को भी हम गति कहते हैं। ठीक है, चाल को भी हम गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्ठ का पर्यायवाची शब्द क्या है? कनिष्ठ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर छोटा। ठीक है, छोटा होता है कनिष्ठ का पर्यायवाची शब्द छोटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आप लोग का। अगला क्वेश्चन है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोपण। ठीक है, इसको हिंदी में उन्मूलन को हम लोग क्या कहते हैं? रोपण का जो उल्टा शब्द होता है हमारा क्या होता है? उन्मूलन होता है। ठीक है, रोपण मतलब रोप दिया और उन्मूलन मतलब उखाड़ लिया, जो रोपा उसको कबार लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे क्लासेस और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के स्क्रीन पर आए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा ये वीडियो लग रहा है। ठीक है गाइस, तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 96 है कि नींद का विलोम शब्द क्या होता है? नींद का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा वंध। क्या? वंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रधर शब्द है। चक्रधर शब्द कौन सी समास में आती है? ठीक है, आप लोग को तो पता होगा कि समास हमारा कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें कह रहे हैं चक्रधर का कौन सा शब्द होगा? ठीक है, कौन सी भाषा में हम चक्रधर कहते हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। चक्रधर हमारा जो है योग रूढ़ होता है। ठीक है, इसमें एक रूढ़ होता है, एक योग रूढ़ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी जो है वो कौन सा है? इसमें शुश्रूषा जो है कौन सा सही लिखा गया है? आप लोग बताएं जरा। अगर हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से हिंदी की लिखावटें कर लेते होंगे, तो इसमें हमें बता दें कि इसमें जो है सही शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तब हमें मालूम रहेगा कि नहीं, हाँ आप लोग हिंदी का थोड़ा बहुत तो अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो 98 में है इसमें शुद्ध ढूंढना है, तो आप लोग बताएं कि इसमें शुद्ध कौन सा है। ठीक है, हम बता देते हैं, आप लोग नहीं बता रहे हैं। तो इसमें शुद्ध जो है शुश्रूषा है। क्या है? शुश्रूषा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर दिए, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पे कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इनमें से भी सही जो लिखावटें हैं उसको हमें चूज करनी है। तो ये जो है हमारा इसमें शुद्ध कौन सी हो जाएगी? प्लीज़ आप लोग बताएं और हमें कमेंट्स में बताएं इसमें शुद्ध कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो, डी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्ध्यान जो है, अंतर्ध्यान हमारा ये जो है सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम इसमें क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं आप लोग के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्लीज़ इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलिएगा और इस क्लास को शेयर करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग इस शेयर को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा,
बिना सब्सक्राइब के कहीं मत जाइएगा। इस चैनल को जितना सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास ले आए, एग्जाम क्लियर करने में आप लोगों को आसानी हो सके। गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो और चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आप लोग जो है तैयारी पूरी तरह से कैसे किए हुए हैं। तो आप लोग के लिए जो है लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें तो आप लोगों को पता हो गया कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्ध्यान हमारा जो है डी में सही लिखा गया है, तो हमारा शुद्ध वर्तनी कौन हो जाएगा? अंतर्ध्यानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है कि कृतज्ञ, जो हमारा कृतज्ञ है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं भाई? आप लोग ऑप्शन में बताएं। कृतज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं? किया हुआ उपकार नहीं मानता। ठीक है, हम लोग किसी का उपकार कर दिए और उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग के लिए यहीं तक है आज का सेशन। अगले सेशन में आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और जितने भी हमारे साथी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, पेशेंस रखिए। आप लोगों का जो एग्ज़ाम क्लियर करवाने का जिम्मेदारी है वो हम सबकी है। हम लोग पूरी अच्छी वही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे और उसी का आप लोग को रिवीजन करना है। ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है। बच्चे देखिए, सब लोग पढ़ाई करता है और सब लोग पढ़ाता है। खास बात ये नहीं होती कि सब लोग पढ़ाता है, खास बात ये होती है कि हमारे पास इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमें कैसे लेकर के रियलाइज़ करवाना है, कैसे उस क्वेश्चन को रिवीजन करवाना है, ये सब लोग सटीक नहीं जान पाते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए ये जो क्लास है और ये जो चैनल है पकड़ जी के जीएस का, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए खास क्वेश्चन ही आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आएंगे। बस आप लोग को रिवीजन करना है, टेस्ट करना है कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं हमारी क्लास में। ठीक है, आप लोग के लिए बस इतना ही आज का सेशन था। अगले सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय सबको।